दोस्तों, कितना अच्छा लगता है जब आप किसी से कोई बात कहें और वह आपकी बात को मान जाए। तो आपको भी खुशी होती है। पर जब कोई आपकी बात को ना माने तो आपको कष्ट तो होता ही होता है और अपने ऊपर भी हीन भावना का महसूस होना लग जाती है कि जैसे कि मेरे अंदर कोई कमी है। वो स्वयं ही सोचता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, तभी मेरी बात को कोई दूसरा नहीं मानता है। दोस्तों, आज यही बात मैं आपको बताऊंगा कि हर कोई माने आपकी बात। और दोस्तों, जब हर कोई आपकी बात मानने लग जाएगा तो जीवन में एक अलग ही आनंद आने लग जाएगा और आपके काम भी कभी नहीं रुकेंगे। दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति, इनके बारे में तो आप जानते हैं, यह वाणी के दाता है। और जिनके देव गुरु बृहस्पति मजबूत हुआ करते हैं दोस्तों, वे व्यक्ति अपने वाणी के बल पर दूसरों पर राज्य करते हैं। उनकी वाणी में ऐसा आकर्षण पैदा हो जाता है कि वह जब बोलेंगे तो दूसरे व्यक्तियों पर ऐसा प्रभाव करेगा जैसे वशीकरण कर दिया हो। और दोस्तों, ऐसा ही हो सकता है यदि आप इस उपाय को करें तो यह बृहस्पति देव का ही एक छोटा सा उपाय है। और दोस्तों, यह आप भी जानते हैं कि मैं साधारण उपाय बताया करता हूं। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति, जिनका निवास हम उत्तर में मानते हैं, उनका रंग जिनको कि हम पीली वस्तुएं भेंट करते हैं तो पीले रंग से उनका अत्यधिक महत्व हुआ करता है। दोस्तों, आपने बस करना क्या है, आपने बेसन के लड्डू, अब वह चाहे बेसन की बूंदी के बने हो, चाहे बेसन के दूसरे भी लड्डू बनते हैं पर हों पीले रंग के, पीले रंग के यह 5 लड्डू लेकर के आने हैं। अब चाहे ये पहले दिन ही ले आए हैं, प्रयोग आपने बृहस्पतिवार को करना है। और बृहस्पतिवार को जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो ये 5 लड्डुओं का जो मैं प्रयोग बताऊंगा दोस्तों, यदि आप इस प्रयोग को कर लेंगे तो समझ लेना बृहस्पति देव से तो कृपा आएगी ही आएगी। अब आपको जिसको ये खिलाने हैं यानी गौ माता को, गौ माता में भी सभी देवों का निवास होता है दोस्तों। और गौ माता की भी जो कृपा आएगी, उन देवों की कृपा आएगी दोस्तों, आपकी वाणी में वह जादू पैदा हो जाएगा कि आप जिससे भी बात अपनी मनवाएंगे वह आपकी बात को शीघ्र मान जाएगा। बस दोस्तों, आपने यह प्रयोग करना है बृहस्पतिवार को, अपना कार्य करके नहा धो करके ये 5 लड्डू किसी भी अपनी थैली में डाल लें और चले जाएं जहां पर गाय रहती है। जहां गाय मिल जाए आसपास में, वहां पर जाना है आपको। और वहां आसपास में ना हो तो किसी भी गौशाला की तलाश करें, आसपास में गौशाला हुआ करती है। बस दोस्तों, जब आप गौ माता के सामने पहुंच गए तो अब आपने
उत्तर की ओर मुख करना है दोस्तों, कि उत्तर की ऐसे स्थान पर खड़े हों कि जहां पर आपको सामने गौ माता भी दिखाई दे और उत्तर दिशा भी दिखाई दे। बस आपने अब ऐसे स्थान पे खड़े होकर के और इन 5 लड्डुओं में से सिर्फ आधा लड्डू ले लेना। आधे का अर्थ ये नहीं है कि 5 में से आधे नहीं, एक लड्डू का आधा लड्डू करना और उस आधे लड्डू के भी 3 पीस बना लेना। आधे लड्डू के भी 3 पीस बना लेना। एक पीस हाथ में यूं रखना है, सीधे हाथ में यानी दाहिने हाथ में, और आपने बोलना है दोस्तों कि हे देव गुरु बृहस्पति, मैं आपके चरणों में आ गया हूं, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं जो बोलूं उस बात को हर कोई माने। और इतना बोलने के बाद उस लड्डू को अपने सामने ही आगे उत्तर दिशा की ओर उछाल दें। यानी सामने गाय है और सामने उत्तर दिशा भी है, तो थोड़ी दूरी पर उछालें कि गाय को भी क्रॉस कर। बस दोस्तों, दूसरी बार भी अब ऐसा ही करना है। मैंने आधे लड्डू के 3 पीस करवाए हैं। अब दूसरा भी रख लेना सीधे हाथ में, ऐसे ही बोल करके और उछाल देना। तीसरा पीस फिर रख लेना और ऐसा ही बोल करके फिर सामने उछाल देना दोस्तों। बस इतना काम करने के बाद अब जो 4 लड्डू इसमें शेष हैं और आधा लड्डू है, इस आधे लड्डू को तो बाद में आपने स्वयं खाना है। पहले अब 4 लड्डू जो शेष हैं इसको गौ माता को खिलाना है। अब ये 4 लड्डू गौ माता को खिलाने के बाद फिर ये है जो आधा लड्डू शेष है, ये जो लड्डू आप खाएंगे, ये जैसे जैसे खाएंगे दोस्तों, आपने खाते ही देखना इसका असर होने लगेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा और गौ माता की और देवों की कृपा जो आने लगेगी, आपकी वाणी में एक जादू पैदा हो जाएगा। आप जिसको कहेंगे आपकी बात मानने लगेगा। पर कई बार बताया करता हूं मैं दोस्तों, प्रयोग को एक बार तक सीमित ना रहने, ऐसा 5 बार कर लें, यानी 5 बृहस्पतिवार कर लें। और दोस्तों, यदि 5 बृहस्पतिवार ऐसा कर दिया तो समझ लेना कि आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आप पर कृपा बरसाने लग जाएंगे और आप जो कहेंगे आपकी बात को सब मानने लगेंगे। अब ऐसा होता है, इस वीडियो को किसी और को भी बता देना और थोड़ा और अच्छा लगता है वीडियो तो इसे लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।